हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने पिछले वीडियो में वर्क का जो आपका वो 124 और 125 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो एक बार मैं आपको 125 बताता हूँ कि ए वर्कर टेक 15 किलोग्राम ऑब्जेक्ट एंड पुट द ऑब्जेक्ट 1 मीटर एबव ऑन हिज हेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कहता है देन वर्क डन बाय द वर्कर। ठीक है ना। तो अब क्या है यहाँ कि जी का वैल्यू दे दिया है, एम का वैल्यू दे दिया है और एच का वैल्यू दे दिया है। तो आप क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला को पुट करेंगे, वी विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका 126। तो वर्क प्रेजेंट इफ देयर इज, मतलब क्या प्रेजेंट रहेगा कि वर्क भी प्रेजेंट रहेगा। तो आपका फोर्स फोर्स का होना जरूरी है तभी वर्क होगा। ठीक है ना। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन बॉडी or object moves with the application of external force. We can define work as an activity involving a movement and a force. तो वर्क इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है आपका कि इफ द डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल टू द अप्लाइड फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट है ना हॉरिजॉन्टल है टू द अप्लाइड फोर्स, देन द वर्क, तो बोला था ना पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर इधर फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी इधर है ना, तो पॉजिटिव हो गया। अगर आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर अगर डिस्प्लेसमेंट है डेट इज नेगेटिव, है ना। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं बॉडी यहीं का यहीं है, डेट इज वर्क जीरो। तो तीनों आपको समझ में आ गया होगा। ओके, when a body moves on a horizontal surface, force and displacement act in same direction, then work is said to be positive work. Okay, नेक्स्ट है आपका 128। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब चार ऑप्शन में क्या है। तो वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखे, एफ एस कोस थीटा, एक आप लिखे एम जी एच और एक लिखा आपने एम बी स्क्वायर। इतना हमने अभी तक पढ़ा है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो पहला है अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स तो है इसमें। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं इसमें है। और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो अब देखिए क्या है इसमें एंगल बिटवीन भी दे दिया है। तो ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इसको नहीं कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हाइट चाहिए, जी का वैल्यू चाहिए, तो ये फॉर्मूला यूज होगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ये फॉर्मूला यूज होगा नहीं। जब भी होगा यही होगा। तो इसमें तीन दिया हुआ है, चौथा आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट का हमें यूज नहीं है, तो इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, तो यहाँ से एफ हो जाएगा एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, तो डी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी है, और थीटा आपका एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फ्रॉम द above equation, the work done depends on applied force, displacement, angle between the force and displacement, but does not depend on mass of object or body। ठीक है, कहता है 29 क्वेश्चन कि वर्कर रेज 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट 2.2 मीटर एबव ऑन हिज हेड, देन वर्क डन। जी का वैल्यू दे दिया है, आपका हाइट दे दिया है और एम का वैल्यू दे दिया है। तो तीनों फॉर्मूला को रखेंगे एम जी एच, वी हैव टू फाइंड आउट आफ्टर कैलकुलेशन आंसर। ओके, 120 जूल। नेक्स्ट है वर्क नून एज, वर्क क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कोस थीटा, ये तो हमने पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट है आपका 131। द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट 56 जूल, मतलब वर्क दे दिया है आपका 56 जूल, एंड अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट 7 न्यूटन। तो कहता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर ही पड़े फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका होता है। ठीक है, अगर एंगल नहीं दिया हुआ है तो उसको मान लीजिए जीरो। क्यों, क्योंकि हम यही मान के चलेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव वर्क हो रहा है, मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं, जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वी हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ कंसिडरेशन इफ एनी ऑप्शनल स्टेटमेंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो यही है आपका एफ एस कोस थीटा फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे और कोस थीटा जीरो मान लेंगे, तो कोस आपका हो जाएगा 1, तो एफ इंटू एस आंसर हो जाएगा आपका। 10 न्यूटन फोर्स इज वर्किंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखिए इसमें बोल ही दिया। तो कहता है वर्क डन क्या है, तो एफ का वैल्यू दे दिया है और आपका 5 मीटर ये दे दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 जूल। चूंकि डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स बोल रहा है तो पेज पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव भी दिया हुआ है, यही बोल देता इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स तो माइनस हो जाता, लेकिन बोलता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, क्लियरली बोल दिया इन्होंने डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स।
तो अब इस तरीके से आपका 50 जूल पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल किस लेवल का है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, तो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट अंडर डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स, तो ए बी सी यही तीनों हो जाएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन ये आ ही चुका है, आप देख सकते हैं। तो ए बी सी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। कहता है एफ जीरो है तो वर्क डन क्या होगा, तो देखो अब वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग एफ एस कोस थीटा लिखे हैं, तो थीटा को तो जीरो मान के चलते हैं अगर कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तब जीरो, फोर्स जीरो तब जीरो, तो फोर्स जीरो है तो जीरो ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि पोर्टर पिक अप 12 किलोग्राम गुड्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड प्लेसेस इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड एंड वर्क ऑन द गुड्स टू बी डन बाय हिम। ठीक है ना, तो अब देखो ऑप्शन में जीरो जूल दिया हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो पुल्ली होता है ना कपार पे रखे हुए है तो इस तरीके का, लेकिन ऑप्शन में जीरो नहीं है तो सीधा mgh फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे अगर हाइट दिया है तो। ठीक है, 136 कहता है कि द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज वर्किंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स आपका 25 न्यूटन है और ऑब्जेक्ट रिमूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बाय 5 मीटर, वर्क डन बाय द फोर्स, तो वर्क डन बाय द फोर्स, तो वर्क डन हो जाएगा एफ एस कोस थीटा। एफ तो आपका दे दिया 25 न्यूटन और कहता है ऑब्जेक्ट रिमूव हो चुका है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी पॉजिटिव ही काम हो रहा है, तो एफ डी लगा देंगे 125 जूल, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन। When a man pushes a wall but fail to displace on it, मैंने बताया था ना कि अगर इधर आप फोर्स लगाते हैं इधर डिस्प्लेसमेंट होता है तो पॉजिटिव वर्क डन, इधर फोर्स लगाया इधर अगर डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव वर्क डन। अब सोच रहे हैं ऐसा भी होता है क्या, तो होता है फ्रिक्शन के केस में, फ्रिक्शन हमारा क्या है, नेगेटिव फोर्स है, नेगेटिव वर्क डन है। ठीक है, और वो भी जरूरी है, उसके बिना हम चल नहीं पाएंगे। तो अब किस रेस्पेक्ट में किस रेफरेंस में हम देख रहे हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन पे कि अगर ये वाल है इस पे फोर्स लगाया तो कहीं ना कहीं रिएक्शन में भी तो फोर्स दिया, लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हुआ, यानी इतना हम फोर्स नहीं लगा पाए कि इसको हम डिस्प्लेस करें, लेकिन हमने तो अपने तरीके से एनर्जी वेस्ट किया। लेकिन यहाँ वर्क क्या माना जाएगा, जीरो, क्यों, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो कुछ दिखा नहीं। तो वही क्वेश्चन कहता है कि वेन ए मैन पुशेस ए वॉल बट फेल्स टू डिस्प्लेस इट डच, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव वर्क, नो वर्क डन। ठीक है, जीरो वर्क डन जिसको बोल सकते हैं। वेन ए मैन पुशेस द वॉल बट फेल्स टू डिस्प्लेस इट ही डज एब्सोल्युटली जीरो वर्क, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो डब्ल्यू जीरो। ओके, आगे है आपका कि वेन ए पर्सन वॉक 4 मीटर विथ ए कांस्टेंट फोर्स इतना, तो वर्क डन बाय हिम, तो अब देख लो, अब सिंपली एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो 12 4 जा 48 जूल आपका आंसर हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्क डन बाय ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन, तो वर्क डन बाय द बॉडी इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स, तो ये तीनों पे तो करता है, बीसीडी इस पे नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ई नंबर। ठीक है, ए नंबर जिसमें वेलोसिटी पे नहीं करता है। अगर हाफ एम बी स्क्वायर हो, ठीक है, तो उस केस में अगर ऑप्शन इस तरीके से बनेगा तो वो भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ टोटल एफ एस कोस थीटा पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो देख सकते हैं एफ डी कोस थीटा, एफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स हो गया, डी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट हो गया, और थीटा हो गया एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से क्या हो गया आपका कि फ्रॉम द एबव इक्वेशन द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी। द वर्क डन इज जीरो विथ जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कहता है टू से दैट वर्क हैज बीन डन टू कंडीशन मस्ट बी कंप्लीटेड, वन ऑफ देम फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, देयर शुड बी नो अब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ एनर्जी, और कहता है देयर शुड बी नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहता है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग वर्क को पॉजिटिव कह ले या नेगेटिव कह ले। अगर वर्क डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स लगा रहा है इधर हो रहा है तब तो पॉजिटिव, इधर फोर्स लगा रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, लेकिन ये यहीं का यहीं अगर फिक्स्ड पोजीशन में है आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, देन वी कैन से क्लियरली दैट इट शुड बी नो वर्क डन हेयर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ, टू से डेट वर्क हैज बीन डन टू कंडीशन मस्ट बी कंप्लीटेड, दो कंडीशन होना चाहिए, तो वन ऑफ देम क्या है, तो पहला कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, टू से वर्क हैज बीन डन देयर आर टू कंडीशन मस्ट बी कंप्लीटेड, पहला कहता है फोर्स इज रिक्वायर्ड,
ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ से हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कहता है दोस्तों द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। तो ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग वर्क का ही फॉर्मूला तो पढ़े हैं अभी तक। द वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ, तो वर्क प्रोडक्ट किसका है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अब देखिए दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको भी क्लियर करते हैं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब देखिए, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो अब देखिए क्या इसमें है कि कह रहा है ऑब्जेक्ट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब मान लेते हैं कि इधर अप्लाइड फोर्स है तो इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या यही वर्क डन होगा? अगर इधर अप्लाइड फोर्स है, इधर अगर डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो ये तो अप्लाइड वर्क है, लेकिन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन दोनों में तो वर्क हो ही रहा है, तो इसलिए सी नहीं होगा, डी होगा यहाँ पे। ठीक है, डी क्यों होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, कहता है इफ ए स्टेशनरी फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो कहता है इज एक्सप्रेस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज कॉल्ड। तो अब सीधी सी बात है, वर्क डन ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट है आपका वर्क डन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ स्केलर which means it has only magnitude no direction। तो कहता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका कि वर्क इज डन ऑन ए बॉडी ओनली व्हेन, वर्क इज डन ऑन ए बॉडी ओनली व्हेन इट एक्सपीरियंस एनर्जी गेन थ्रू ए मैकेनिकल इफेक्ट, फोर्सेस वर्क ऑन इट, देयर इज डिस्प्लेसमेंट, इट मूव्स थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस। तो का ए नंबर हो जाएगा, इट एक्सपीरियंस एनर्जी गेन थ्रू द मैकेनिकल इफेक्ट, जो हम लोग मैकेनिकल इफेक्ट लगाते हैं ना, दैट इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो वर्क इज डन ऑन ए बॉडी ओनली व्हेन इट एक्सपीरियंस एनर्जी गेन थ्रू द मैकेनिकल इफेक्ट। कहता है व्हाट इज द वर्क डन इफ द एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अब देखो कोस्ट 90 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, ये होता है जीरो, तो सीधी सी बात है जीरो वर्क डन हो जाएगा। तो आखिर जो पुल्ली वाला कंसेप्ट आता है कि पुल्ली जो है प्लेटफॉर्म पे रखे हुए और चल रहा है इधर, तो चल रहा है इधर और डायरेक्शन है इधर, तो अब एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो एज ए फिजिक्स देखा जाए तो ये काम तो हो नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना, यही एंगल का कंसेप्ट। ओके, इफ द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 90 डिग्री द वर्क डन विल बी जीरो, एफ डी कोस थीटा, एफ डी हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, आगे कहता है द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू द वर्क एनर्जी कंटेंड इन एन ऑब्जेक्ट इट डिपेंड ऑन, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू द वर्क एनर्जी कंटेंड इन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। तो मास एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का तो कोई बात नहीं है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सर्टेन डायरेक्शन, स्टेट एंड कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा आपका स्टेट एंड कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू द वर्क एनर्जी कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट इट डिपेंड ऑन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको 2-3 बार बनाने से ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट वाइज है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू द वर्क और द एनर्जी कंटेंट इन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, मान लेते हैं वाल है, फोर्स लगाए जा रहे हैं, डिस्प्लेस होने रहा, तो वर्क डन जीरो हो गया, तो वही हो गया स्टेट की इस प्रकार का, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये है। Worker take 10 kilogram of goods from the ground and put in 1.5 above the land on it. What will be the work done? तो वही mgh का फॉर्मूला इसमें भी लगेगा आपका। ठीक है, कहता है मूविंग कार फेसेस द विंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द विंड ऑन द कार। ओके, तो अब क्या कहता है कि मूविंग कार, तो अब कार एक बना लेते हैं हम लोग, है ना, इस तरीके से कोई कार है, तो ये जा रहा है। ठीक है, विंड इन द विंड क्या है, इसको पीछे की ओर धकेल रहा है, एक्शन रिएक्शन, अब ये आगे जाना चाहता है। व्हाट विल द वर्क डन बाय द, वर्क डन तो होगा क्योंकि इसको ये अपोज करेगा तो ये आगे बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चाहता है कि इधर जाए, अब ये चाहता है कि इधर जाए। ठीक है, फाइनली कोई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो इससे पता चल रहा है वर्क हो रहा है। अगर ये बॉडी रुका रहे एक्शन रिएक्शन में तो अब क्या कर सकते हैं कि वर्क डन नहीं हुआ, लेकिन वर्क डन तो हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, नेगेटिव। तो हर एक क्वेश्चन, ये बुक का यही फायदा है ना कि इसमें बहुत अच्छे से मतलब आप बोरियत फील ना करेंगे, देख रहे होंगे बोरियत फीलिंग नहीं होता इसमें।
When a car in motion faces the wind that comes in the opposite direction, when the force applied exerted on the car by the wind acts opposite to the displacement of the car, therefore the angle between the direction of the applied force and the displacement of the car is 180 डिग्री। तो कहता है वर्क डन इक्वल टू एफ डी कोस 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री क्यों? क्योंकि इधर ही जा रहा है, इधर ही जा रहा है, तो अब क्या हो गया, एंगल हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अगर इधर जाता, इधर ही जाता तो एंगल हो जाता 0 डिग्री। ठीक है, तो कोस 180 होता है -1, तो यहाँ से माइनस एफ डी आ जाएगा। तो क्या कहता है कि आपका वर्क डन बाय एयर ऑन द कार विल बी नेगेटिव। ठीक है, दैट्स क्वेश्चन है आपका कि ए गर्ल हुज वेट इज 200 न्यूटन क्लाइम ऑन ए ट्री which height is 2 meter, what was the work done by the girl after climbing the tree? तो न्यूटन दे दिया, इसका मतलब आपका एफ का वैल्यू दे दिया, और एफ का वैल्यू दे दिया डेट इज एम जी का वैल्यू दे दिया। ठीक है, और हाइट का वैल्यू 2 मीटर दे दिया, तो आप निकाल सकते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन है हमारा। ओके, 151 कहता है कि समवन ट्रेवल 15 किलोमीटर डिस्टेंस विथ ए फिक्स्ड फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। तो कैलकुलेट करना है आपका कि वर्क डन कितना हुआ, तो वही है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से हो जाएगा वर्क डन। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो अब इसमें देख लीजिए आपका कौन सा मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा ए नंबर वर्क। ठीक है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो है मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं।